कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुण्य भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज हमारा विश्राम 8वां 9वां शुरू होता है और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई धनुष यज्ञ में पधार रहे हैं। सुनिएगा आगे। सिय स्वयंवरु देखियै जाई, ईश काही धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। जाकर हमें सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसे बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, यश का पात्र तो वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी, वही यश का पात्र होगा। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मुखवाला। लक्ष्मण जी की श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनिगण हर्षित हुए और सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया कि फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि समूह के साथ धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासी नुपाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबन जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। जब सब नगरवासियों को ऐसी सूचना पाई मिली, तब बालक बूढ़े और स्त्री और पुरुष और जवान सभी पुरुष और सभी अपने अपने घर से अपना अपना काम छोड़कर भूलकर सब चल पड़े उनको देखने के लिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। राजा जनक ने देखा कि भारी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने अपने सभी पवित्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग अविलंब सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को उचित आसन दे दो। कहीं मृदु बचन विनीत तिन, बैठा रे नर नारी। रामा बैठा रे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब उन्होंने कोमल और विनीत वचन कहकर उत्तम लोगों को अलग आसन दिया, मध्यम लोगों को अलग आसन दिया और नीच लोगों को और लघु उनसे भी छोटे लोगों को, सभी श्रेणियों स्त्री और पुरुषों को उनके यथा योग्य आसनों पर बिठा दिया। राजकुमारी ते अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय दोनों राजकुमार वहां आ पहुंचे, मानो साक्षात मनोहरता की ही उनके शरीरों पर जाकर छू रही हो। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले दोनों ही गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग जगु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखियूं तैसी। राजाओं के समाज में वे ऐसे सुशोभित हैं मानो तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा विराजमान हो। जिनके हृदय में जैसी उनको देखने की भावना थी, वो उसी रूप में प्रभु की मूर्ति उनको दिखाई दे रही थी। देखई रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। बड़े रणबांकुरे राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को निहार कर डर गए, मानो बड़ी डरावनी मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निपट बेशा, तिन प्रभु प्रकट काल समझ देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जो असुर छल से वहां राजाओं के बेश में आकर बैठ गए थे, उन्होंने प्रभु को साक्षात यम के समान देख लिया। और पूर्ववासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला रूप देखा। सबको और प्रभु का रूप अलग अलग दिखाई दे रहा था।
नारी बिलो कहीं हरस हिय निज निज रुचि अनुरूप, रामा निज निज रुचि अनुरूप, जनो सोहत सिंगार धरे, मूरति परम अनूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। स्त्रियों भी हर्षित हृदय से अपनी अपनी भावनाओं को अनुसार उन्हें दिखाई दे रहे हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए शोभित हो रहा हो। बिंदु विदुषण है प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पगलोचन शीशा, जनक जाति अब लो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। पंडितों ने प्रभु को विराट रूप में देखा, जिसके बहुत से मुंह, हाथ और पैर और नेत्र और सिर हैं। जनक जी के कुटुंबी लोग प्रभु को कैसी दृष्टि से देखते हैं, जिस दृष्टि से कोई अपने सगे संबंधियों को देखता है, वैसे ही जनक के कुटुंबियों को वो अपने सगे संबंधियों की तरह ही दिखाई दे रहे थे। सहित विदेह बिलोक रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी, जोगी न परम तत्व भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक जी के साथ उनकी रानियां उन्हें अपने बालक के समान प्रेम से देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को तो वे पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति करा रहे हैं, जो शांत शुद्ध एक रस और स्वभाव से ही प्रकाशित हो रहे हैं। परम तत्व देखने की वस्तु नहीं है, इसलिए भाषा अनुभूति हुआ। कहा पहले भी कहा था कि ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। और परम तत्व तो सहज प्रकाश ही से ही आ जाता है, जैसे सहज प्रकाश रूप भगवान। यह परम तत्व क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अविनेश, कर्म, विवाहित, प्रतिविद्ध, विकर्म, कर्म फल, जाति, आयु और भोग और आशय वासना से परे हैं। ये सब सबसे अलग पुरुष विशेष पुरुषों में उत्तर ईश्वर श्री राम का रूप दिखाई दे रहा है। हरि भगत देखी दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, राम चितव भाई जय सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। ईश्वर के भक्तों ने दोनों भाइयों को सारे सुखों को देने वाले अपने इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख का अकथ्य है, जो कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। उर अनुभवती न कही सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि को, जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखऊ कौशल राऊ। उस स्नेह सुख का वे हृदय में ही अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर भला कोई कवि तो उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार उसके हृदय में जैसा भाव था, उसने कौशल राज श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुंदर सामले और गौरे शरीर वाले और संसार भर के नेत्रों को चुराने वाले अयोध्यापुरी के राजकिशोर राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, जैसे दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मनोहर हैं। यदि उनकी उपमा करोड़ों कामदेवों से दी जाए तो वह भी उनके लिए तुच्छ ही होगा। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के और शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उसकी भी निंदा करने वाला है, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा रहा है। चितबई चारु मारु मनुहरणी, भावते हृदय जाति नहीं वरणी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चुबुक अधर सुंदर मृदु बोला। उनकी सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है, जो हृदय को बहुत ही सुहाती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर कपोल और कानों को चंचल कुंडल हैं, ठोड़ी और ओठ सुंदर हैं, बाड़ी कोमल है इनकी, और हंसी चंद्र किरणों की निंदा करने वाली है। भौहें टेढ़ी हैं और नासिका मनोहर है, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहा है, और बालों को देखकर भौरे की पंक्तियां भी लज्जित हो रही हैं।
पीत चौतनी सिरही सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रखई रुचिर कंबो कल घीवा, जन त्रिभुवन सुषमा सी की सीवा। सिरों पर पीला चौकोनी टोपियां सुहावनी लग रही हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता का पराकाष्ठा हो। कुंजर कुंजर मणिकंठा कलिल कलित उरहि तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरी ठवै बल निधि बाहु विशाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। राज गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और हृदय पर तुलसी मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह उन्नत चौड़े एड़े सिंह की सी हैं और भुजाएं विशाल और बल का भंडार हैं। ऐसे प्रभु को सभी का मन मोह रहे हैं। सब मंचन ते मंचुए को कोट नूर तुन कोट तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर कांधे। कमर में तरकस है, उन्हें पीतांबर में बांध रखा है। दाहिने हाथ में बाण और श्रेष्ठ बाएं कंधों पर धनुष है। पीले यज्ञोपवीत सुहावने लगते हैं। नख से लेकर चोटी तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। देखिए ललित देखकर सब लोग सुखी हो रहे हैं, उनके नेत्र एकटक लगे हुए हैं और पुतलियां भी नहीं चल रही हैं। दोनों भाइयों को देखकर राजा जनक हर्षित हो रहे हैं। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमलों को पकड़ लिया और कहा, स्तुति करके करके कहने लगे। कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सबने राम जी की अपनी अपनी ही और की मुख किए हुए देखा। सब लग रहा है कि हमारी तरफ ही राम जी देख रहे हैं, परंतु किसी को कुछ विशेष रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। मुनि के राजा ने कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी ही सुंदर है। राजा प्रसन्न हुए और उन्हें अपार सुख मिला। सब मंचन ते मंचे कु सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तब बैठा रे महिपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी मंचों से एक मंच अधिक सुंदर बनाया हुआ था, उज्जवल और सबसे ऊंचा था, लंबा और चौड़ा भी था। राजा जनक ने मुनि के सहित दोनों भाइयों को उसी पर ले जाकर के बिठाया जो सबसे ऊंचा था। कथा विसर्जित हो। अब मैं यही कथा को विश्राम दे रही हूँ, अगली कथा आगे पढ़ूंगी। कथा विसर्जित होते है सुनो वीर हनुमान, और आसन जाए विराजिए तेज पुण्य भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी की कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और लगातार सुनते रहें। श्री राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।